हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वेरी इजी पार्ट। हमें जो इसमें कुछ पार्ट कवर करना है विद एग्जांपल्स, दैट इज़ कार्बन की फॉर्म्स, ग्रेफाइट जैसे कि डायमंड, बकमिंस्टर, फिलरेन, इनके बारे में पढ़ना है। मैंने बहुत ब्रीफ में लिखा है, इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया है। ज़्यादा जो चीज़ें आपकी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं एज अ क्वेश्चन, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। उससे पहले जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ कार्बन। कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा 6 होता है एज द पीरियोडिक टेबल सीक्वेंस। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के बारे में मैंने आपको बताया था। आप क्या करेंगे, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग पहले आपके शेल में 2 रहेंगे, उसके बाद रिमेनिंग यानी कि 6 - 2 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में आपके रहेंगे। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो आपके वैलेंस शेल में हैं, ठीक है, वो आपके ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो करेगा, वो अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा। या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कार्बन ना तो लेता है ना देता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को। इसी वजह से ये हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग को क्या करेगा, यूज़ करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी 2 नॉन मेटल्स के बीच में होती है, इसलिए हम लोग इसे हाइड्रोकार्बन्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन की मिलके आपकी एक चेन फॉर्म होती है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग की जाएगी। कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे 4 चारों तरफ से उनको क्या करेगा, शेयर करके अपने आप को कंप्लीट करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद हमारा फाइनली क्या बनेगा, एक कंपाउंड को फॉर्म करेगा इन द फॉर्म ऑफ चेन। ठीक है, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंट 2 अलग अलग टर्म्स और दी गई हैं यहाँ पे। कैटिनेशन का मतलब है आपकी लॉन्ग चेन बनाना, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। मैंने यहाँ पे ये लिखा है, फॉर्म चेन ऑफ कार्बन एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। कैटिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है कि आपके नॉन मेटल्स के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग रहती है। उसके अलावा आपका यहाँ पे कार्बन जो है किस तरह की बॉन्डिंग को शो करता है और हाइड्रोजन किस तरह की बॉन्डिंग को शो करता है। ठीक है, नॉन मेटल्स हमारे और भी बहुत सारे हैं जो हमारे कोवलेंट बॉन्डिंग को फॉलो करते हैं। उसके बाद टेट्रावेलेंट, टेट्रा मीन्स 4, वेलेंट मीन्स वैलेंसी। 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट शेल में रहती है, तो यानी कि हमारी 4 वैलेंसी होगी, ये नॉन मेटल के अंदर आएगा। तो ये क्या करेगा, इसका साइज़ भी स्मॉल होता है। तो मैंने अभी बताया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आपको कुछ ये पॉइंट याद रखने हैं। व्हाट इज़ कार्बन के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे कुछ मैंने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन लिखा है, यानी कि 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं अभी के लिए मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। 3 एग्जाम्पल्स जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट रहता है, जैसे ये आपकी ग्रेफाइट, डायमंड एंड दी बकमिंस्टर फिलरेन। ठीक है, अब देखिए, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में मैं आपको एज अ डिफरेंस साइड बाय साइड इकट्ठे एक बारी में समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले ग्रेफाइट और डायमंड के हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, एक कार्बन एटम आपकी 3 कार्बन एटम से यहाँ पे अटैच है, जिसके ऊपर एक आपको डॉट दिख रहा है जिसे हम लॉन पेयर बोल रहे हैं। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसे 4 बार आपको शेयरिंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक शेयरिंग नहीं हो रही, तो वो आपका एज अ लॉन पेयर रह जाएगा। लॉन पेयर मतलब जो आपकी शेयरिंग में इन्वॉल्व ना हो। अब डायमंड के बारे में अगर हम बात करें, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ आपकी क्या कर रही है, शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से हमारा क्या होगा, ये एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेट किया जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर ये कैसे बना। अब जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो हमारी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मेन फंडा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट वाले में एज अ डॉट, जो मैंने लॉन पेयर में बताया है, लेकिन डायमंड में आपका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर रहेगा एज़ कम्पेयर टू दी डायमंड। इसलिए बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम लोग ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सॉफ्ट और ये हार्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये क्वेश्चन सुना है
कि हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है। हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं डायमंड को, तो उसका अपोजिट हमारा ग्रेफाइट रहेगा, दैट इज़ सॉफ्ट, जो हमारा लेड पेंसिल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लेयर्ड स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन रहेगी इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, वन आफ्टर द अदर लेयर्स विल बी देयर, फाइन। और नेटवर्क स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, एक जंजाल, एक बिल्कुल जंजाल की तरह आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपका ये स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हार्ड कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये आपका रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, उसमें कितने कार्बन एटम्स किसके साथ क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बकमिंस्टर फिल्ड्रेन में सिर्फ मैंने एक लाइन लिखी है, बकमिंस्टर फिल्ड्रेन में जो मुझे समझ आता है, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दैट इज़ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन बकमिंस्टर फिल्ड्रेन। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन एटम आपके 3 के साथ शेयरिंग कर रहा है, वहाँ पे आपका डायमंड में 1 आपका 4 के साथ शेयरिंग कर रहा है, ऐसे यहाँ पे 60 कार्बन एटम्स की चेन रहेगी आपकी बकमिंस्टर फिल्ड्रेन में, 60 कार्बन एटम की चेन रहेगी जो आपका एक नेटवर्क, एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे आपके फॉर्म्स है कार्बन के लिए, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपके साथ 3 ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ आप सारे अगर मैं करा दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने कवर किया है, पहले आप उसको ये साइड बाय साइड याद कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्बन में आपकी बॉन्डिंग कौन सी रहेगी, और ग्रेफाइट और डायमंड और बकमिंस्टर फिल्ड्रेन में आपके कार्बन एटम्स कैसे वर्क करेंगे और कितने आपके कार्बन एटम होते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नए डाटा, नए टॉपिक के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।